नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। 23 की टक्कर में हम आपको तमाम अहम खबरें बताएंगे, लेकिन इस वक्त आ रही सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल बीजेपी ने अपने विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो और खास बात यह है कि जो दूसरी सूची जारी हुई है उसमें भी 39 विधानसभा सीटों पर नाम जारी किए गए हैं। और नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह, जुनार देव से नत्थन शाह को टिकट दिया गया है। और खास बात यह है कि 39 नामों में 6 महिलाएं हैं। इससे पहले भी 39 नामों की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन इस बार जो 39 नामों का जिक्र किया गया है, 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, उन 39 उम्मीदवारों में इस बार भी 6 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। खास बात यह कि मुरैना से रघुराज कासना, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, लाहौर से अमरीश शर्मा, भितरवार से मोहन सिंह राठौर, डाबरा से इमरती देवी, सेवाड़ा से प्रदीप अग्रवाल, करेरा से रमेश खटीक और राधोगढ़ से हरि सिंह, बंटी बना देवी से ये तमाम नाम जो हम बता रहे हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने सांसदों को भी टिकट दिया है और हम उसके बारे में आपको और डिटेल देते जाएंगे और लगातार उसकी जानकारी देते जाएंगे। सीधी से रीति पाठक चुनाव लड़ेंगे। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत दिनों से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी कभी भी अपने दूसरे उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर सकती है। दूसरी सूची के तहत किन किन नामों का ऐलान किया जाएगा, इसको लेकर के लंबा मंथन चलता रहा। भोपाल से लेकर के दिल्ली तक इसको लेकर के बातचीत होती रही और कोर ग्रुप की बैठक तो हुई, साथ ही साथ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर मोहर लग गई थी। ABCD के तहत जो फॉर्मूला तय किया गया था, उन्हीं फॉर्मूले के तहत ये उम्मीदवार फाइनल किए गए हैं। और भोपाल से लेकर के दिल्ली तक लगातार मंथन का दौर जारी रहा और उसके बाद इन 39 नामों पर मोहर लगी है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई है। हालांकि कांग्रेस के खेमे में भी लगातार मंथनों का दौर जारी है, लेकिन बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर क्या कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि कांग्रेस पहले से टिकट जारी करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी हो गई। और खास बात यह जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश इंदौर 1 से उन्हें टिकट दिया गया है। तो आखिरकार बीजेपी के दूसरी सूची जारी हो गई और 39 नामों का ऐलान कर दिया गया है। और इन 39 नामों में कौन कौन से अहम नाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया है। दिमनी से उन्हें टिकट दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, लेकिन पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा। और खास बात यह कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी चुनाव लड़ेंगे नरसिंहपुर से। तो ये अपने आप में बड़ी खबर। और खास बात यह कि सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। और यह देखना होगा कि यह मुकाबला कितना दिलचस्प हो जाएगा। अपने बड़े चेहरों को भी बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतार रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा था और यह लिस्ट इस वक्त आपके सामने 39 नामों की यह लिस्ट। और इस लिस्ट में 6 महिला उम्मीदवार भी हैं। 39 उम्मीदवारों में 6 महिला उम्मीदवारों को जगह मिली है और बड़े चेहरे इसमें आप में कई चौंकाने वाले नाम भी हैं। सीधी से सांसद को टिकट मिला। मुरैना से रघुराज कासना है, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर है, लाहौर से अमरीश शर्मा है, भितरवार से मोहन सिंह राठौर, डाबरा से इमरती देवी, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, ये तमाम बड़े नाम। और इंदौर 1 सीट से कैलाश विजयवर्गीय। तो ये बड़े नाम, बड़े चेहरे और ये चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। और गौरव इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, 39 नामों का ऐलान, लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था, लेकिन यह सूची जो है कई नाम हैरान करने वाली है। कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ सांसद हैं, बड़े चेहरों को मैदान में उतारा गया है। देखिए, बिल्कुल ये 39 नामों की दूसरी
बिल्कुल 39 नामों की दूसरी सूची जो है बीजेपी ने आज जारी कर दी है। जैसा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि दूसरी सूची जल्द ही बीजेपी जारी करेगी। हालांकि आज महाकुंभ का जो आयोजन था इसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि 25 तारीख के बाद कभी भी सूची जारी हो सकती है। आज ये आयोजन हुआ और आज शाम को ही ये सूची बीजेपी की तरफ से जारी हो गई है। ये सूची ज़रूर जारी हुई है, लेकिन बहुत हैरान कर देने वाले नाम इसमें शामिल किए गए हैं। कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनको विधानसभा से टिकट दिया गया है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, प्रहलाद पटेल का नाम है। इसके अलावा सांसद ऋतिक पाठक जो है वो सीधी से सांसद है, लेकिन इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। कई ऐसे नाम है जो हैरान कर देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो नरेंद्र सिंह तोमर की है, जिनको लेकर कई बार ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि वो आने वाले समय में हो सकता है कि प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, उनको टिकट दिया गया है, तो ऐसे में इस बात की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर बाकी हम नामों की बात करें तो इसमें डबरा से इमरती देवी का भी नाम फाइनल किया गया है, जो सिंधिया खेमे की बताई जा रही है। इसके अलावा और भी कई नाम है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़े लेकिन इस बार वो भी इंदौर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो बीजेपी ने अपनी 39 नामों की लिस्ट जारी की थी, वो हैरान करते हुए बीजेपी ने जारी की थी और लंबा समय उन प्रत्याशियों को मिल सके इसलिए वो जारी की गई थी। उसके बाद से ही ये दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा था और अब जाकर बीजेपी ने दूसरी सूची जारी किया। जैसा कि हर बार लेकिन गौरव, क्या रणनीति हो सकती है इसके पीछे? क्या वजह हो सकती है कि इतने बड़े चेहरों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है? एबीसीडी का फॉर्मूला तय किया गया था, क्या कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें इन बड़े चेहरों को मैदान में उतारने पर विवश है बीजेपी? देखिए, इसके कई तरह के जो समीकरण है वो सामने आते हैं, लेकिन जो इतने बड़े चेहरे इस बार विधानसभा चुनाव में पारी खेलेंगे अपनी, उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी को शायद लगता हो कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल है या कहीं डैमेज है, उसको कंट्रोल करने के चलते शायद इतने बड़े चेहरों को टिकट दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में प्रदेश में अगर बीजेपी अपनी सरकार बनाती है तो ऐसे में इन बड़े चेहरों को मुख्य भूमिका में रखा जा सकता है। एक बहुत अहम जिम्मेदारी इन बड़े चेहरों को मिल सकती है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो बड़े चेहरे जो अब तक केंद्र में काम कर रहे थे, जो प्रदेश के बड़े चेहरे थे, उन्हें अब फिर से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय किया जा रहा है, ताकि जो स्थिति अगर कहीं कमजोर महसूस कर रही है बीजेपी प्रदेश में, तो इन बड़े चेहरों के दम पर अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। अहम रणनीति बीजेपी की नहीं, कांग्रेस इसको लेकर के देखिए निशाना साधती रही है। कांग्रेस जो है कई बार इसको लेकर के गौरव निशाना साध रही है, कई बार यहां तक की बातें कहने लगे कि उनको चेहरे नहीं मिल रहे हैं। क्या ऐसी कहीं स्थिति है कि इन नामों के जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को इतनी बड़ी टक्कर देने जा रही है कि कांग्रेस के लिए उन सीटों पर नाम खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा? जाहिर सी बात है, प्रहलाद सिंह पटेल होंगे या फिर नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, उनके सामने उसी कद का नेता भी तो उतारना पड़ेगा कांग्रेस को। देखिए, बिल्कुल ये जितने भी बड़े नेता हैं जो आज के समय में केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वो कभी बीजेपी के प्रदेश बीजेपी के बड़े चेहरे हुए करते थे, लेकिन कार्यशैली के आधार पर इन्हें केंद्र में जिम्मेदारी दी गई और केंद्र में बखूबी इन्होंने जिम्मेदारी भी निभाई, जिसके बाद अब इन्हें फिर से प्रदेश की राजनीति में भेजा जा रहा है। कारण केवल इसका एक ही है कि कई सारे चेहरे अगर पार्टी में होंगे, प्रदेश में होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा प्रदेश की राजनीति में। और इसी को देखते हुए इन बड़े चेहरों को अब विधानसभा चुनाव में मौका दिया जा रहा है। सबसे बड़ा नाम जो इसमें नरेंद्र सिंह तोमर का है वो हैरान कर देने वाला था। इसके अलावा प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा है, हम देख रहे हैं कि लगातार ये तमाम नेता है। आप देखिए, इसमें कुछ दिन पहले अभी 1-2 दिन का भी वक्त नहीं गुजरा है और कैलाश विजयवर्गीय ये कहते नजर आए थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाकी कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। लेकिन उनका भी नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, प्रहलाद सिंह पटेल का नाम है। ये वो चेहरे हैं जो लगातार इस वक्त सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास गौरव, लेकिन इस बीच न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी लोकेंद्र जुड़ रहे हैं। लोकेंद्र, दूसरी सूची का हम लोग देखिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि कौन कौन से नाम होंगे, मंथन हो रहा था, भोपाल से लेकर दिल्ली तक हमारी नजर बनी हुई थी, लेकिन हम भी कई नामों को देख करके हैरान हैं। बड़े चेहरों को उतारा गया, क्या रणनीति हो सकती है आखिर? देखिए सऊद, ये पहले से खबरें थी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कई बड़े चेहरे हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम हो सकता है, उसमें नरेंद्र सिंह का नाम हो सकता है, उसमें राकेश सिंह का नाम हो सकता है, फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम हो सकता है। ऐसी उम्मीद कम लग रही थी। ये जरूर था कि बीजेपी के जो 28 सांसद हैं उनमें से कई चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसा हमने पहले ही लिस्ट में देखा कि एक अनएक्सपेक्टेड लिस्ट आई थी, जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव से 2 महीने पहले बीजेपी लिस्ट जारी कर देगी। और
ये जो सीट हैं इनमें से भी ज़्यादातर वो सीट फिलहाल नज़र आ रही हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बीजेपी स्ट्रांग नहीं रही है। उन सीटों पर बड़े चेहरों को यहां पर दिया गया है और ये बेहद चौंकाने वाले हैं क्योंकि इनका जो कद है वो बहुत बड़ा है और अब ये विधानसभा के चुनाव में उतर रहे हैं जबकि केंद्र की सियासत कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में जिम्मेदारी निभा रहे थे, कुछ समय पहले तक बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पर नेता थे। सवाल उठ रहे थे उनको लेकर कि भाई आजकल कैलाश विजयवर्गीय जी किस भूमिका में हैं, क्या उनके लिए नई जिम्मेदारियां तय की गई है यहाँ पर। तो वो सवाल अब उनके जवाब मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदेश की सियासत में कैलाश विजयवर्गीय का शायद इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन अब वो केवल यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टी ने उनके लिए आगे भी कुछ सोचा है। यही सवाल नरेंद्र सिंह तोमर के लिए भी है। वो इस वक्त कृषि मंत्री हैं, एक बड़ा पोर्टफोलियो केंद्र में उनके पास है, ऐसा नहीं है कि वो राज्य मंत्री हैं, बड़ा पोर्टफोलियो है। और ग्वालियर चंबल इलाके में ये कहा जाता है कि बीजेपी जो पिछली बार 2 अप्रैल को घटना घटी वहां से कमजोर हुई, लेकिन उसकी भरपाई हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए पार्टी के अंदर, उसके बाद उपचुनाव हुआ, वहां पर बीजेपी जीती भी और सरकार भी बनी। लेकिन उसके बावजूद देखिए नरेंद्र सिंह तोमर का चुनाव में आना ये भी बड़ा रोचक है। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी इसमें आया है, तो अब इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी लगातार ये कहें साउथ की इस चुनाव में चौंका रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है लोकेंद्र, मैं आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बड़े पोर्टफोलियो वाले बड़े नाम आखिर इस लिस्ट में शामिल किए गए, तो इसके पीछे की एक खास रणनीति है। इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गिरिजा जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज स्टेट पर। और मैं सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूंगा कि सर आपके सामने भी ये 39 नाम है, कितना हैरान करने वाली ये लिस्ट है आपके लिए और कौन कौन से चेहरे हैं जो आपको हैरान करते हैं और इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? इसमें हैरानी की तो कोई बात नहीं है। इसमें जो संकेत उभरते हैं वो ये है कि बीजेपी लीडरशिप को इस बात की चिंता नहीं है कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा। उनको ये मालूम है कि लोकसभा चुनाव में हम किसी भी प्रत्याशी को खड़ा करके हम जिता सकते हैं। पिछले चुनावों का जो अनुभव है वो ये रहा है कि विधानसभा चुनाव में यदि बीजेपी पिछड़ भी गई है या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में सरकार चली गई है तो भी वहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली है। तो अभी उनके सामने लोकसभा चुनाव सामने न रहकर विधानसभा चुनाव की चुनौती है। और कहीं न कहीं बीजेपी को ऐसा लग रहा है, बीजेपी लीडरशिप को, कि विधानसभा चुनाव में जो एक तरह से जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा सकती है उसको कहीं काउंटर करने के लिए उन बड़े नामों को मैदान में उतार दिया गया है, जिससे जो आपने चौंकने की बात जो कही तो उससे एक मैसेजिंग ये जाएगी कि अब बड़े लोग मैदान में हैं तो एंटी इनकम्बेंसी की बात थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि इस लिस्ट 2 लिस्ट हो गई, 2 लिस्ट आने के बाद भी अभी तक कैबिनेट के किसी मंत्री का नाम जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। ये देखना होगा कि ऐसा क्यों। और बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जैसे, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाकर एक इसमें संदेश ये भी है कि चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के से चुनाव लड़कर विधायक बनने वाले नेताओं की इतनी बड़ी फौज होगी कि कैबिनेट में और बाकी जगहों पर वो बड़े मैं वही समझना भी चाह रहा था गौरी शंकर जी कि जब ये बड़े नाम चेहरे अगर मैदान में होंगे तो 2 स्थितियां बनेंगी। एक तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि उनको भी ऐसे ही बड़े पोर्टफोलियो बड़े चेहरे इनके सामने उतारने पड़ेंगे, बड़ी चुनौती होगी उसके लिए। दूसरी बात यह कि अगर ये बड़े चेहरे जीत करके आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें सरकार में उसी तरीके का कद और उसी तरह की भागीदारी भी देना एक बड़ी चुनौती होगी। नहीं, वो तो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो राज्य की राजनीति में ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो राज्य की राजनीति में होते हुए भी वो विधानसभा में नहीं थे, वो सब लोकसभा या बाकी जगहों पर थे, मतलब सेंटर की राजनीति कर रहे थे। अब उनको आने वाले समय में स्टेट की राजनीति करनी होगी और ये दिखाना होगा कि जो दिग्गज नेता कहलाते हैं। ठीक है सर मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ इमरती देवी जी जुड़ चुकी हैं, उनका नाम भी इस दूसरी लिस्ट में है और उन्हें डाबरा से उम्मीदवार बनाया गया। इमरती जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इमरती जी, आपका नाम फाइनल हो गया है डाबरा से, क्या कहना चाहेंगी, पहली प्रतिक्रिया? बस नाम फाइनल हुआ है
चुनाव लड़ेंगे अच्छे से। मैं 8 में भी लड़ी, 13 में भी लड़ी, 18 में भी लड़ी, 20 में भी लड़ी। 2008 का चुनाव 12,000 से जीती थी, 13 का चुनाव 35,000 से जीती थी, 18 को 62,000 से जीती थी और उपचुनाव में मैं हार गई थी। अब पूरी जनता पे मुझे पूरी आशा है, भावना है कि जनता मुझे जिताएगी। कई तरह की बातें चल रही थी इमरती जी की डबरा से क्या होगा, क्या आपको ही टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कई लोग दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के पूरा विश्वास था अपने नेताओं पे और अपनी जनता पे कि टिकट मुझे ही मिलेगा। ठीक है, इस बार कांग्रेस बड़ा ताल ठोक रही है और कई तरह के दावे कर रही है। क्या लगता है कि डबरा पे किसी तरह के कोई चांस है कांग्रेस के लिए? कोई चांस नहीं है, डबरा पे कोई चांस नहीं है कांग्रेस को। और आपके अलावा इस सूची में 5 और महिलाएं हैं और अभी देखिए संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, आप लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। आप तो खैर लंबे समय से डबरा से ही लगातार पार्टी का झंडा बुलंद कर रही हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? नहीं, वो जनता के आशीर्वाद से मुझे जनता बहुत प्यार देती है, जनता दुलार देती है, जनता मुझे हृदय से चाहती है, डबरा विधानसभा की जनता, इसलिए मैं चुनाव हर बार जीत जाती हूँ। और इस बार 2018 में महिला बाल विकास मंत्री भी रही, 2 बार महिला बाल विकास मंत्री। जी जी, ठीक है, लेकिन इमरती जी इस बार की चुनौती कैसी नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक साथ ताल ठोक रहे हैं और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त आप लोगों के साथ है। क्या कांटे की टक्कर नजर आ रही है प्रदेश में, या फिर लग रहा है कि आप लोगों के लिए आसान होगा ये पूरा मुकाबला? जिसने बनी बनाई नहीं बचा पाई वो क्या बनाएंगे हम? अच्छा, बनी बनाई सरकार नहीं बचा पाई तो नहीं क्या बनाएंगे? नहीं, इसी को लेकर के तो वो लोग बकायदा आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने छीन लिया और डकैती कर ली और चोरी कर ली सरकार, ये सब बातें कहते हैं। गलत भावना। जनता के जब काम नहीं होंगे, जनता का विकास नहीं होगा तो ऐसी पार्टी में रह के करेंगे क्या? इसलिए हमने पार्टी छोड़ी, जनता के अब काम हो रहे धुआंधार। ठीक है, तो अभी आने वाले वक्त में आप विधानसभा चुनाव को जिस तरीके से देख रही हैं और आपको जो ये जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर के प्रदेश की जनता से क्या कहेंगी, खासतौर पर डबरा की जनता से? नहीं, मेरी जनता मुझे बहुत लाइक करती है। मैं अपनी जनता का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि हर बार डबरा विधानसभा की जनता ने मुझे चुनाव जिताया है और मैं जनता ही के भरोसे पर चुनाव लड़ती हूँ। डबरा विधानसभा की जनता मुझे बड़े लोकप्रिय तरीके से देखती है और मैं अपनी जनता को भगवान समझती हूँ। इमरती जी, क्या जब ये नाम आपका फाइनल हो रहा था या ये लिस्ट आने वाली थी, आपको ये लिस्ट सामने आने के बाद पता चला या पहले से बता दिया गया था कि भाई देखिए इस बार आपको ये जिम्मेदारी मिल रही है? पहले से ही पता था। कब से बता रही हैं? पहले से ही पता था मुझे। अच्छा, कल से पता था, जाहिर सी बात है, लेकिन नाम तो पहले से फाइनल हुआ होगा, कल नहीं हुआ होगा? नहीं, कल से फाइनल था। अच्छा, लेकिन आपके साथ साथ देखिए इस लिस्ट में ना कई बातें कही जा रही हैं कि कई सांसदों को टिकट दिया गया है, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया, बड़े बड़े चेहरे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, बाहर से आए हुए कोई चेहरे नहीं ना। और हम सरकार बनाएंगे, बहुत अच्छी सरकार बनाएंगे। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, और मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर के लोग हैं, मैं कह रहा हूं बड़े चेहरे हैं, तो इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है इमरती जी की इन केंद्र की सियासत करने वाले या बड़े चेहरों को विधानसभा का टिकट दिया गया है, कुछ पता है आप? हाँ, केंद्रीय मंत्री जी को भी दिया है, सांसद को भी दिया है, कैलाश जी को दिया है, तो बहुत अच्छी सरकार बनाएंगे, अच्छे चुनाव इसके पीछे वजह क्या हो सकती है इमरती जी? क्योंकि ये बात हो रही है ना कि वजह विकास की वजह है। हमको विकास करना है, हमको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और मध्य प्रदेश का विकास करना है। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका नाम इसमें शामिल है। उम्मीद करते हैं कि आप प्रदेश की जनता से और डबरा की जनता से जो वादा करती हैं वो उसे निभाएं भी, और प्रदेश की जनता जो आपके हक में फैसला करेगी वो आप उसे कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया न्यूज़ स्टेज से जुड़ने के लिए। और देखिए ये बड़े चेहरे, ये बड़े नाम, और इमरती जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी भी हुई थी और देखिए लंबे समय से डबरा से वो बीजेपी की विधायक रही। इससे पहले वो तमाम अपनी जानकारी दे रही थी कि कल से ही उनको इस बारे में जानकारी मिल गई थी कि उनका इस लिस्ट में नाम है, और ये आपके सामने वो बड़े चेहरे
जो इस बार विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोकेंगे।